नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब, और कैसा गया आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम। आई होप काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो काफ़ी लोग से मैंने बात किया, रिव्यू लिया, और सभी का कहना है कि पेपर का ओवरऑल लेवल जो है वो मॉडरेट था। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, और खास करके जीए और रीजनिंग वो काफ़ी टफ पूछा गया था, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। तो मैं क्विकली एनालिसिस देता हूँ आपको एग्जाम का। कुछ लोगों से बात करके मैंने एनालिसिस लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग का सेक्शन जो था वो मॉडरेट टू टफ बताया गया है काफ़ी लोगों द्वारा, ठीक है। काफ़ी सारे पजल्स आए थे, मतलब उनका कहना था कि रीजनिंग ने सिर्फ पजल था, पजल से भर दिया था रीजनिंग को। तो एक पजल था 8 पर्सन 4 फ्लोर और फ्लैट, 2 फ्लैट, यानी कि 8 लोग थे, 4 फ्लोर था और 2 फ्लैट दिया हुआ था पी और क्यू, ठीक है। उसके साथ एक वेरिएबल था जिसपे स्पोर्ट्स था, मतलब ये जो 8 पर्सन है वो किसी स्पोर्ट्स को खेलते थे, ठीक है। तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था, वो थोड़ा नया टाइप से पूछा था। इसमें क्या किया था कि टोटल 6 डिजिग्नेशन दिए हुए थे, प्रेसिडेंट से स्टार्टिंग था इस तरह से। और ऐसा बोला गया था कि पहले वाले नंबर पे 1 लोग है, दूसरे वाले डेजिग्नेशन पे 2, तीसरे वाले पे 3, चौथे वाले पे 4, ऐसा करके टोटल 21% है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सा पजल ये लगा। और इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, ये भी लेंथी बताया गया। उसके बाद एक हेक्सागोन का पजल था, काफी इंटरेस्टिंग था, टफ था। लेकिन इसमें क्या था कि एक हेक्सागोन था जिसके अंदर 6 ट्रायंगल्स थे, अलग अलग साइड, हेक्सागोन में 6 साइड होते हैं, तो 6 ट्रायंगल दे दिया गया था। और उसमें ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में नंबर या फिर अल्फाबेट, या फिर नंबर और अल्फाबेट दोनों डिनोट थे, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर नंबर, दूसरे ट्रायंगल के अंदर अल्फाबेट, थर्ड ट्रायंगल के अंदर अल्फाबेट नंबर, इस तरह से कुछ था। और इसी पे क्वेश्चन था, काफी मॉडरेट लग रहा है सुनने में ही, देखने में ही। इसके भी 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो थोड़ा डुएबल पार्ट था वो कोडेड ब्लड रिलेशन था, और कोडेड इनइक्वालिटी, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको आईपीएस क्लर्क के मेंस में पजल हो या कोई भी सेक्शन हो, कोई भी चीज हो, उसमें 5 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में रेंज होता है। उसके बाद एक आया था लॉजिकल रीजनिंग, यानी क्रिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, जिसपे कोर्स ऑफ एक्शन था, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इंटरफेरेंस, एजम्पशन, ये सब क्वेश्चन जो कि काफी डर लगता है हमें कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। ये इसके 7 से 8 क्वेश्चन थे। मशीन इनपुट आउटपुट के 4 क्वेश्चन थे, 2-2 मार्क्स के। अगर आपने इसको नहीं बनाया तो मजाक नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। क्योंकि हमेशा से ये ट्रेंड रहा है आईबीपीएस क्लर्क का मेंस में, मशीन इनपुट आउटपुट बहुत इजी होती है। पिछले साल मेरी भी आई थी, 3 क्वेश्चन थी, और मैंने उसको पहले बनाया था, ठीक है। 2 दिए 6 क्वेश्चन, मैंने उसको ये कवर कर लिया था। तो मशीन इनपुट आउटपुट आपने अगर नहीं बनाया तो बहुत बड़ा चीज मिस कर दिया। उसके 4 क्वेश्चन थे, 2-2 मार्क्स वाले। उसके बाद एक ऑथोराइज वर्ड दिया था, और वोवेल और कॉन्सोनेंट को चेंज करना था, इस तरह से कुछ दिया हुआ था। एक मैट्रिक्स वाले पजल थे, 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ था, और उसमें कलर दिया हुआ था, कलर बेस्ड पजल था वो, मैट्रिक्स प्लस कलर। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था। और उसका डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन थे 3-4। तो रीजनिंग थोड़ा लेंदी आया हुआ था। लोगों ने 20 से 25 मार्क्स बनाने में हालत खराब हो गई। याद रखना, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 15 से 20 के बीच बनाने में लोगों का हालत खराब हो गया, जो कि काफी ट्रिकी रीजनिंग था, और बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ था। अब चलते हैं क्वांट की तरफ। तो क्वांट ने रिलैक्स दिया है। हमेशा से आईबीपीएस क्लर्क में होता है कि एक सेक्शन आपको थोड़ा देता है जो आप बना सकते हैं। क्वांट की बात करूँ तो थोड़ा इजियर सेट पे था बाकी के कंपैरिजन में। मिसिंग सीरीज थी थोड़ा, मतलब पिछले बार में जो सीरीज आई थी उसी तरह की कुछ थी। पिछले बार 2 सीरीज आई थी, इस बार 3 आई है। इसमें क्या था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सीरीज दी थी, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 सीरीज था, और उसमें वेरिएबल दिए हुए थे तीनों सीरीज, जैसे एक्स एक्स एक्स, और ऊपर दिया हुआ था कि एक्स का वैल्यू 24 है। तो 24 जो है वो कौन से सीरीज में करेक्ट बैठेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो इसका जो आंसर था, ठीक है, वो बताया किसी स्टूडेंट ने कि फर्स्ट और थर्ड उनका आंसर आ रहा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने भी ये आंसर आपका भी आया कि नहीं, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन ये जो बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और किस स्टेट से अप्लाई किया है, सेक्शन अटेम्प्ट कितना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। रिव्यू क्या होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है। तो अगर कुछ इनकरेक्ट हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट जरूर करना। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में मिसिंग सीरीज मैंने बताया, उसके 2 से 3 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक पूछा गया था, काफी बल्ले बल्ले क्वांट वालों की, क्योंकि क्वाड्रेटिक मेंस में बहुत कम 1-2 क्वेश्चन शायद आ जाए, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन भी था, 2 क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन दोनों प्री लेवल का था। तो ये 6 और 2 8 क्वेश्चन तो सबने बनाया हुआ, ये तो गारंटी है। और मिसिंग सीरीज भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किसी ने की होगी ट्रिक वाली, तो ये 6 2 8 और ये 3 11 क्वेश्चन तो सबने बनाया होगा जिनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद डीआई था। पिछले बार क्या था कि केसले डीआई से पूरा मैथ्स भरा हुआ था क्वांट, लेकिन इस बार जो है थोड़ा रिलैक्स मिला है लोगों को। इस बार ग्राफिकल बेस्ड डीआई था। एक एक करके बताता हूँ क्या क्या था। टेबुलर वाली डीआई थी, जिसमें WXYZ 4 कंपनी थी, और चारों मिलकर ABC 3 एनजीओ को फंडिंग कर रहे थे, ठीक है। और डब्ल्यू ने जो है 12,000 रुपये फंड किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। उसके बाद डबल लाइन ग्राफ वाला डीआई था, जिसमें मेल और फीमेल के फिटनेस से रिलेटेड था, काफी लेंदी क्वेश्चन थे इसके, ये भी 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद पाई चार्ट का एक डीआई था, सिंगल पाई चार्ट था,
और उसमें स्टूडेंट्स थे, ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ था पाई चार्ट में कितने प्रेजेंट है, और उसी को यूज करके एब्सेंट वाला निकालना था। तो ये भी काफी लेंथी था। बताया गया कि जैसे ही क्वेश्चन की तरफ गए अजीब अजीब टाइप से क्वेश्चन था, तो ये भी 5 क्वेश्चन था, लेकिन शायद इसके 6 क्वेश्चन थे और लोगों ने शायद 2-3 बनाए या फिर बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया इसको देखते के साथ। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 600% था। आप बताना कि आपका था या नहीं कमेंट सेक्शन में। उसके ट्रेन के क्वेश्चन थे जिसका आंसर 200 से 215 के अराउंड ऐसे कुछ आ रहा था। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि सही है या कुछ और आ रहा था। और 10 से 15 अरिथमेटिक थे। तो ये हो गया क्वांट का। अब चलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश भी डुएबल थी। काफी सारे लोगों का कहना है कि इंग्लिश डुएबल थी, देखने में थोड़ा टफ लग रहा था लेकिन डुएबल थी। एडीएम फ्रेज के एक क्वेश्चन थे, बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन था डुएबल था। उसके बाद एरर था, जैसे एक लाइन दिया हुआ था, ठीक है, और उसमें आपको स्पेलिंग या ग्रामर एरर आपको चेक करना था। उसके 3 से 4 क्वेश्चन थे। ओल्ड पैटर्न वाला रीअरेंजमेंट था, जैसे दिया था ना ABCDEF, इसको अरेंज करना, रीअरेंज करना है, और उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ इस तरह से कुछ पूछा गया था। उसके बाद मैच द कॉलम के 3 से 4 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 लेफ्ट में थे और 3 राइट में, उनको मैच करना था। पैराग्राफ था, एक सेंटेंस बेस्ड पैराग्राफ था, यानी कि एक पैराग्राफ में सेंटेंस को बोल्ड कर दिया गया था, पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस। इसको आप बेसिकली सेंटेंस रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। आप मुझे बताना ये था कि नहीं, इसमें क्या था कि जो सेंटेंस बोल्ड किया गया था वो अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो आपको रिप्लेस करना था, ऑप्शन में दिए गए थे। उसके बाद आरसी के 3 क्वेश्चन थे। एक आरसी था माउंटेन बेस्ड, एक था हैवी रेनफॉल पे, और एक कुछ था उनको याद नहीं था। उसके बाद क्लोज टेस्ट के 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो भी बोला गया डुएबल थे। उसके बाद स्वैपिंग ऑफ वर्ड से क्वेश्चन थे, फिलर्स से क्वेश्चन थे। तो इस तरह से इंग्लिश का रिव्यू रहा। और जीए सेक्शन लोगों ने बताया कि टफ पूछा गया था, पिछली बार भी मॉडरेट टू टफ था, अब देखना पड़ेगा कि क्या है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू। अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैं आपको आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, पहले एनालाइज कर लो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, जैसा कि मैं लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ना जरूर। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत